नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम समझेंगे समीकरण के बारे में, समीकरण का स्वरूप क्या होता है और समीकरण को हल कैसे करते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो समीकरण इसमें हम देखते हैं समीकरण 2y बराबर 50 में। तो ये बायां पक्ष क्या है, 2y है, दायां पक्ष आपका 50, चर राशि है y और अचर राशि है आपकी 2 और 50। तो इसमें बायां पक्ष क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए और दायां पक्ष क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। जो हमारे दाहिने तरफ के हाथ की तरफ जो समीकरण का भाग होता है इसके बराबर के, तो वो हम बायां पक्ष होता है। जो हमारे दाहिने हाथ तरफ होता है या समीकरण में बराबर के दाहिनी तरफ जो भाग होता है समीकरण का, उसे दायां पक्ष बोलते हैं। जो राशि जिसका मान हमें प्राप्त करना होता है उसे हम चर राशि बोलते हैं। इस समीकरण में चर राशि आपकी y है और अचर राशि यहाँ कौन कौन सी है, इसमें 2 है और 50 है। अब हम पक्षांतर के कुछ नियम के बारे में समझेंगे। कुछ पक्षांतर के नियम होते हैं तो वे क्या होते हैं वो उनको हम देखेंगे। तो यदि हम कोई राशि है, कोई संख्या है, उसका यदि हम पक्षांतर करते हैं या फिर अक्षर का, तो यदि वो आपके बाएं तरफ धन में है तो उसको पक्षांतर करने पर यदि हम दाएं पक्ष में हम पक्षांतर करेंगे तो वो ऋण की हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम दाहिने पक्ष से उस राशि को बाएं पक्ष में लाएंगे तो वह ऋण से किस में बदल जाएगी, धन में बदल जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई राशि है वो आपकी ऋण में है और उसको हम यदि कहाँ ले जाते हैं, दाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो वो किस में हो जाएगी, आपकी धन की हो जाएगी। इसी प्रकार की आगे की प्रक्रिया होती है। यदि संख्या आपकी, यदि राशि आपकी बाएं पक्ष में भाग में है तो वो दाहिने पक्ष में जाने पर गुणा में हो जाएगी। और यदि वह उसको दाहिने पक्ष में गुणा में है और उसको हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो वो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। और यदि वो बाएं पक्ष में गुणा में है और उसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगी। और यदि दाहिने पक्ष में भाग में है उसको हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो वो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। अब ये पक्षांतर क्यों करते हैं, पक्षांतर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो चर राशि है उसका मान प्राप्त हो जाए और चर राशियाँ एक तरफ कर देते हैं और अचर राशि वाला पक्ष एक तरफ करते हैं, जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो जाता है, चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। तो यदि समीकरण में पक्षांतर कैसे करते हैं ये भी लिख दिया है, ये हम सवाल देखेंगे। समीकरण हल करें। 5m धन 2 बराबर 17 है। तो 5m बराबर क्या हो जाएगा, 17 है, ऋण 2 कैसे हो गया, ये आपका धन का 2 है बाएं पक्ष में, इसको दाएं पक्ष में हमने पक्षांतर किया तो ये ऋण की संख्या हो जाएगी। तो ये कितना बचेगा, 5m बराबर 15। तो ये m बराबर क्या बचेगा आपका 15/5। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, m बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसमें देखेंगे अब हम आसान तरीके से ये समझने के बाद देखेंगे 2m बराबर 10। तो ये आपको समझना चाहिए, यहाँ पर देख लेंगे, ये नियम यहाँ पर भी लिख दिया है, 2m बराबर 10 है तो ये मालूम होना चाहिए 2m साथ में लिखा है, मतलब 2 आपके गुणा में है m के। तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे बाएं तरफ से दाएं तरफ तो ये किस में चला जाएगा, आपका भाग में चला जाएगा। तो m बराबर 10/2 हो जाएगा। तो m बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ये 5 मिल जाएगा। तो ये हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हमने समीकरण के बारे में जाना और ये हमें याद रखना है और इसी प्रकार से आगे के समीकरण हम हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी विद्यार्थी को। और हमारा ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए इसी प्रकार के। धन्यवाद।